अमेज़न और फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर्स थे मेरे जिनको पैक करना था। वैसे मैं अभी फ़िलहाल व्लॉग बनाना नहीं चाह रही थी, बट आधी रात हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना खाली बैठी हूँ अपना कुछ काम ही कर लूँ। पैकिंग एक्चुअल में मैं खुद ही करती हूँ, मैं पैकिंग पे किसी पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है पैकिंग कोई और कर रहा है तो सम टाइम कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उससे बेटर है कि अभी फ़िलहाल मैं तो फ्री हूँ तो क्यों ना मैं खुद कर लूँ। बहुत से काम मैं अपने खुद कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे कुछ सीखने को ही मिलता है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इतनी पढ़ाई की, इतनी अच्छी पोस्ट पे जॉब थी, फिर क्यों छोड़ दिया, क्या ऐसा हुआ। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम थक जाते हैं किसी और का काम करते करते, और मेरा नेचर पहले से ही थोड़ा बॉसी टाइप का था। मैंने आज तक अपने बॉस की भी नहीं सुनी, अपनी जिस भी कंपनी में जॉब किया एचआर की नहीं सुनी, मैनेजर की नहीं सुनी, और जब मैं खुद मैनेजर बनी तो मैंने अपनी बॉस की भी नहीं सुनी। मैं ऐसी रही हूँ नेचर से। मेरा नेचर ऐसा भी रहा है कि मेरी किसी से कभी लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए। जो मुझे पसंद नहीं उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं होता था, और जो मुझे पसंद है उन लोगों के साथ कभी झगड़े के कोई सवाल ही नहीं उठे। तो बेटर यही रहा मेरे लिए कि मैंने सोचा कि क्यों ना नेचर अपना बॉसी है, बॉस बनने वाला काम ही कर लिया जाए। तो मैंने इसीलिए अपना ई कॉमर्स स्टार्ट किया है। आज जब मुझे मेरी टीम को हैंडल करना होता है, देन मुझे समझ आता है कि यार मेरे बॉस या मेरे मैनेजर या मेरे एचआर जब मुझे किसी चीज़ों पे बोला करते थे और मैं उन्हें उस तरीके का जवाब देती थी, या फिर छुट्टियां नहीं देते थे और मैं ज़बरदस्ती छुट्टियां ले लिया करती थी हंसी मजाक करके या लड़ झगड़ के, तो मतलब मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि उनका काम रुकता ही होगा तभी। और जब मैं मैनेजर बन गई थी देन तब भी मुझे ये लगता था कि मैं क्यों छुट्टियां दूँ, इतना काम रुक रहा है, फिर भी मैं कर देती थी कि चलो कोई बात नहीं। मेरे टीम मेंबर्स से मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। लेकिन अब समझ आ रहा है कि यार बीइंग अ बॉस किसी भी काम का, चाहे आपका काम छोटा हो बड़ा हो, अगर आप कुछ काम किसी से करवा रहे हो तो आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप वो दूसरे पे थोप रहे होते हो। और मैं करती हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। कुछ स्टिचिंग टीम है मेरे पास, और इंटरलॉक टीम है, प्रेसिंग टीम है, पैकिंग टीम है, लेकिन जो ऑर्डर्स आते हैं वो पैकिंग सिर्फ मैं करती हूँ। मैं वो किसी को हैंडल नहीं करने देती हूँ, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी लगती है मुझे। देन उसके बाद मेरी एक टीम मेंबर का कॉल आया और उसने मुझे बोला कि उसको कल के लिए लीव चाहिए, लेकिन मैंने लीव के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मुझे गुस्सा भी आया और मैंने गुस्से में भी उसे डांटा। मुझे इस बात का थोड़ा दुख हुआ। और मेरी टीम में ज़्यादातर लड़कियां हैं, मैंने बॉयज़ नहीं रखे हुए हैं। जो कुछ भी है टीम में सब गर्ल्स संभाल रही हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई गर्ल्स कुछ अपने लिए करना चाह रही है, कोई लड़की, तो ये अच्छी बात है। अपनी अर्निंग का सोर्स खुद ढूंढो और अपने लिए कुछ करना सीखो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्लिपकार्ट से भैया आ गए थे तो उनको मैंने ये दे दिया था। राहुल भैया थैंक यू सो मच, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपने मुझे आरटीडी मार्क के लिए बताया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि आरटीडी भी मार्क करना है, मैं भूल गई थी, और मैंने भैया को हैंड ओवर कर दिया था। आरटीडी के बारे में अगर आपको जानना है कि आरटीडी मार्क क्यों ज़रूरी है या क्या है, तो आप कमेंट करना। मैं आरटीडी के बारे में भी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। भैया ने स्कैन किया मेरा जो भी 2 ऑर्डर थे फ्लिपकार्ट से, वो स्कैन करके वो लेके गए, और मैंने ये सिग्नेचर करवाए थे। मैनिफेस्ट पे मैं सिग्नेचर क्यों करवा रही हूँ या क्यों किया जाता है, अगर इसके बारे में आपको जानना हो तो आप इसके लिए कमेंट करना, मैं इसकी भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। उसके बाद भैया सिग्नेचर करने के बाद मेरा प्रोडक्ट लेकर चले गए थे।